Hello students, how are you? I hope you all are fine. As you know, we are discussing our chapter number 5, that is Principles of Inheritance and Variation. In the last session, we had discussed about the dihybrid cross. And next we will discuss the test cross. What is test cross? As you know, the meaning of test means to test something. Here also almost the same meaning in the test cross. Test cross. First, what is the definition of test cross? A cross between an individual of unknown genotype. A cross between the individual of unknown genotype and an individual which is homozygous for recessive characters. तो पहले इसकी डेफिनेशन समझिए। ये वो क्रॉस है जिसमें एक इंडिविजुअल आपके पास है लेकिन आपको उसके जीनोटाइप का नहीं पता है। सपोज कोई प्लांट है आपके पास, आपको नहीं पता है कि उसमें सीड्स रिंकल्ड होंगे या राउंड होंगे, नहीं पता है, अननोन है। और आप उसको क्रॉस करवाओगे किसके साथ? जिसका आपको पता है कि उसमें कौन सा जीनोटाइप है, लेकिन उसमें रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं। बट उसमें क्या है? रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, फिर आपको इजीली अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। सपोज अ वाइट गिनिया पिग हैज जीनोटाइप बीबी। गिनिया पिग है हमारे पास, एक एनिमल गिनिया पिग है, ठीक है जी। अ गिनिया पिग हैज जीनोटाइप बीबी जीनोटाइप है एंड ए ड्वार्फ पी प्लांट। दूसरी एग्जांपल लेंगे हम ड्वार्फ, चलो हम गिनिया पिग की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास वाइट गिनिया पिग है जिसके जीनोटाइप बीबी है। हम उसको क्रॉस कराएंगे एक अननोन हेटेरोजाइगस, मतलब हमारे पास जो है इंडिविजुअल है दूसरा गिनिया पिग। वो गिनिया पिग क्या है? वो ब्लैक कलर का है, ठीक है जी। बट वो हेटेरोजाइगस कंडीशन होनी चाहिए। एक ये रिसेसिव कंडीशन है, ये होमोजाइगस कंडीशन है, एक हेटेरोजाइगस कंडीशन होनी चाहिए। तो इसकी हेटेरोजाइगस कंडीशन हमारे पास ये होगी, इसकी हेटेरोजाइगस। तो ये वाइट है, अगर दोनों बी आएंगे जीनोटाइप तो पिग का कलर वाइट होगा। अगर दोनों कैपिटल बी आएंगे तो पिग का कलर ब्लैक होगा। अगर बी डोमिनेट होगा स्मॉल बी के ऊपर तो भी पिग का कलर ब्लैक ही होगा। तो अब हम इसका क्रॉस करते हैं। क्रॉस कैसे करेंगे? वी हैव हेटेरोजाइगस ब्लैक गिनिया पिग, द इंडिविजुअल इज बीइंग टेस्टेड। टेस्ट किया हुआ इंडिविजुअल है हमारे पास, ये ब्लैक कलर का है लेकिन इसका जो जीनोटाइप है वो बी, कैपिटल बी और स्मॉल बी है, ठीक है जी। तो ये दूसरा गिनिया पिग है, वो वाइट कलर का है, वो टेस्ट नहीं किया है, ठीक है जी। वो सिर्फ सोचा गया है कि ऐसा होगा। तो इसके जो गैमेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? बी बी। इसके गैमेट्स बनेंगे बी बी। तो अब हम इसकी क्रॉसिंग करवाते हैं। कैपिटल बी बी बी, कैपिटल बी बी बी, स्मॉल बी। तो हमारे पास ये कंडीशन आई है जिसमें हमारे पास दो ब्लैक हैं और दो वाइट हैं। फिनोटिपिक रेशियो भी 2:2 है और जीनोटिपिक रेशियो भी 2:2 है। 2:2 कट करके आ जाएंगे 1:1। तो हमारे पास टेस्ट क्रॉस की जो रेशियो है ऑलवेज 1:1 होनी चाहिए, ठीक है जी। तो पर्पस क्या होता है इसका? पर्पस क्या है टेस्ट क्रॉस का? हम टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं? सपोज a black guinea pig may have
अगर ब्लैक गिनिया पिग के ऊपर यहाँ पे दोनों कैपिटल बी होते, ठीक है, तो इसको हम टेस्ट क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। बट हमारे पास ये जीनोटाइप है कैपिटल बी और स्मॉल बी, ठीक है जी। तो इट मे बी इंटरेस्ट टू ए ब्रीडर टू नो द जीनोटाइप ऑफ सच एन ऑर्गेनिज्म। तो हमारे पास एक अननोन है, ठीक है, अननोन वैरायटी है ये, जिसका हमें नहीं पता है, ये वाइट कलर की है। तो इसको टेस्ट करने के लिए कि इसमें क्या क्या जीनोटाइप है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज नेक्स्ट हो सकती हैं, इसलिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। और रिजल्ट क्या होता है, इफ द टेस्ट क्रॉस यील्ड ऑफस्प्रिंग्स ऑफ विच 50% शो डोमिनेंट कैरेक्टर एंड 50% शो रिसेसिव कैरेक्टर। टेस्ट क्रॉस का जो रिजल्ट होगा हमेशा 50% डोमिनेंट होगा, 50% रिसेसिव होगा, जिसकी वजह से इसकी रेशो 1:1 आएगी, ठीक है जी। क्यों द 1:1 द इंडिविजुअल अंडर द टेस्ट इज हेटेरोजाइगस, क्योंकि एक इंडिविजुअल हमारे पास हेटेरोजाइगस है और दूसरा हमारे पास होमोजाइगस है। दिस इज सो बिकॉज द इंडिविजुअल शोइंग द रिसेसिव ट्रेट कौन सा है, वाइट। तो रिसेसिव ट्रेट मस्ट हैव रिसीव्ड वन रिसेसिव अलील इन B:B। ये भी एक रिसेसिव अलील को रिसीव करेगा इधर से, इधर ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है, तो ये इधर से इसको रिसीव करेगा। तो इफ ऑल द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द टेस्ट क्रॉस शो द डोमिनेंट रिजल्ट द इंडिविजुअल बीइंग टेस्टेड इज होमोजाइगस। अगर मैं बताती हूँ, अगर यहाँ पे दोनों हम B ले लेते, ठीक है जी, तो क्या होता, ये B ही सारी जगह डोमिनेट हो जाता, तो फिर यहाँ भी एक B आ जाता, यहाँ भी B है, तो फिर सारे ब्लैक हो जाते गिनिया पिग, फिर ये टेस्ट क्रॉस नहीं होता। टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है कि जानना है हमें एक अननोन वैरायटी के बारे में कि उसके अंदर जीनोटाइप क्या है। तो इस टेस्ट क्रॉस का हम कहाँ पे यूज करते हैं, द टेस्ट क्रॉस रिवील्स द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिस्प्लेइंग द डोमिनेंट phenotype, hence its name. It was devised by Mendel and continues to be an important tool of genetics. तो इसका जेनेटिक्स में बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है, मेंडल ने ही ये बनाया था टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट है जी हमारे पास बैक क्रॉस। अब ये बैक क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस is a cross between hybrid organism and one of the original parent types is called the बैक क्रॉस। इस बैक क्रॉस में भी हम इसी गिनिया पिग की एग्जांपल ले सकते हैं। इस गिनिया पिग में लेकिन हम अब होमोजाइगस कंडीशन लेंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन नहीं लेंगे। तो हमारे पास ब्लैक गिनिया पिग है, B पूरा प्योर ब्लैक और प्योर वाइट है, ठीक है जी। दोनों के गैमेट्स बने, B बना, इधर B बना, इधर B बना, तो रिजल्ट क्या होगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन बनेगी रिजल्ट की, ठीक है जी। हेटेरोजाइगस कंडीशन बन गई। अब इस हेटेरोजाइगस को हम होमोजाइगस कंडीशन के साथ फिर से क्रॉस करेंगे। हेटेरोजाइगस कंडीशन को हम जब होमोजाइगस के साथ कंडीशन करेंगे, फिर ये वाला रिजल्ट आएगा जो हमने यहाँ पे किया था। दिस इज हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस कंडीशन इज क्रॉस्ड विद द होमोजाइगस कंडीशन, रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन, तो फिर ये वाला रिजल्ट आएगा। रिजल्ट फिर क्या आएगा, 2:2 और 1:1। द रिजल्ट ऑफ द बैक क्रॉस डिपेंड अपॉन द पेरेंटल टाइप। अब इसका रिजल्ट किस पे डिपेंड करता है कि पेरेंट्स क्या हैं, उनका जेनेटिक मेकअप क्या है। द बैक क्रॉस बिटवीन हेटेरोजाइगस F1 इंडिविजुअल एंड ए होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट गिव्स द प्रोजेनी हैविंग द डोमिनेंट ट्रेट ओनली। अगर हमारा बैक क्रॉस एक होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट है और दूसरा हेटेरोजाइगस है, तो दोनों में क्रॉस हो रहा है, रिजल्ट हमारा क्या आएगा, जो डोमिनेंट ट्रेट है वही रिजल्ट आएगा, ठीक है। सपोज अगर यहाँ पे ब्लैक डोमिनेंट है तो ब्लैक ही रिजल्ट आएगा। देन अ बैक क्रॉस बिटवीन F1 हेटेरोजाइगोट एंड ए होमोजाइगस रिसेसिव। तो ये जो नेक्स्ट वाला है हेटेरोजाइगस कंडीशन, ये हमारी यहाँ पे बन गई है हेटेरोजाइगस कंडीशन, और हमने उसको बैक क्रॉस किया है रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो क्या होगा, जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे विद बोथ द जीनोटाइप्स, उनमें जो जीनोटाइप होगा वो सेम होगा। देखिए B कैपिटल B स्मॉल b, इनमें जीनोटाइप सेम होगा। दिस इज सिंपली द टेस्ट क्रॉस डिस्क्राइब्ड अबव। ये बैक क्रॉस है। अब यूज क्या है इसका, द बैक क्रॉस इज यूज्ड बाय प्लांट एंड एनिमल ब्रीडर्स एज ए रैपिड मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग द डिजायर्ड स्टॉक।
जो भी हमारा स्टॉक है हम उसको अपने अकॉर्डिंग किस तरह से डिज़ाइन, क्या क्या मतलब उनमें करेक्टर लाना चाहते हैं, तो उस टाइम ये बैक क्रॉस यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अभी तक तो हमने सिर्फ डोमिनेंस पढ़ा है। डोमिनेंस का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा डोमिनेट हो जाना। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंट कैसे है? इनकम्प्लीट डोमिनेंट का क्या मतलब है? इनकम्प्लीट मीन्स हाफ डोमिनेंट होना, थोड़ा सा असर दिखाना। अब ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? इन मेंडल्स पी एक्सपेरिमेंट डोमिनेंस वाज एसेंशियली कंप्लीट। मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे उनमें डोमिनेंट पूरी अच्छी तरह से था, कंप्लीटली देयर वाज प्रैक्टिकली नो डिफरेंस। वहाँ पे कोई हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस प्लांट में डिफरेंट नहीं था इन द एक्सप्रेशन ऑफ ए डोमिनेंट करेक्टर। फॉर इंस्टेंस अगर हम माने कि जो टॉल प्लांट्स हैं वर ऑलमोस्ट सिमिलर टू, कैसे? अब मेंडल में ये वाला भी टॉल था, मेंडल में ये वाला भी टॉल था, दोनों टॉल थे, दोनों की हाइट में कोई फर्क नहीं था। दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द करेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये पी प्लांट में ही ट्रू है, लेकिन ये और सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए ये बात ट्रू नहीं है। ये कैसे हम प्रूव करेंगे? इन सच केसेस, ऐसे केसेस में क्या होता है, बोथ द एलील्स ऑफ द कंट्रास्टिंग कंडीशंस ऑफ ए करेक्टर एक्सप्रेसेस एज ए ब्लेंड। ब्लेंड मीन मिक्सचर। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सपोज ये हुआ है तो इन दोनों के करेक्टर आपस में मिक्स हो जाएंगे, तो कोई क्या होगा, जो हाइट है वो टॉल नहीं होगी, वो मीडियम होगी, ड्वार्फ भी नहीं होगी तो मीडियम होगी। तो अब आपको डेफिनेशन बता रही हूँ मैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट ऑफ टू प्योर पेरेंट्स एज एन इंटरमीडिएट कंडीशन। दोनों पेरेंट्स के इंटरमीडिएट कंडीशन का एक्सप्रेस हो जाना क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। द एक्सप्रेशन ऑफ the expression of the traits of two pure parents as an intermediate condition। तो इंटरमीडिएट कंडीशन आ जाना वो क्या है, या फिर हाइब्रिड इज नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये है इंटरमीडिएट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इसके लिए हम किसकी एग्जांपल लेंगे? इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे 4 o'clock प्लांट। A cross between a plant pure red flowers, एक ऐसा प्लांट है 4 o'clock जिसको हम मिराबिलस जिलापा भी बोलते हैं। तो एक प्योर रेड प्लांट है, एक है प्योर वाइट। प्योर रेड है RRR, एक प्योर वाइट फ्लावर है। एक प्लांट के ऊपर मतलब एक प्लांट के ऊपर रेड फ्लावर लगते हैं मिराबिलस जिलापा के ऊपर, एक के ऊपर वाइट लगते हैं। तो F1 जनरेशन क्या होगी? इसके गैमेट्स RR, इसके गैमेट्स WW। तो बनाइए F1 जनरेशन क्या होगी इसकी? RW मतलब हाइब्रिड मीन्स यहाँ पे ये नहीं है कि रेड होगा या वाइट होगा, ये पिंक होगा। अब ये पिंक होगा, ठीक है जी। अगर हम पिंक की सेल्फिंग करवा रहे हैं तो यहाँ पे ये गैमेट्स, यहाँ पे ये गैमेट्स RRW RW लास्ट इज WW। तो क्या कंडीशन हो गई? RR हमारे पास 2 हो गए, RW 1 हो गया, तो वाइट 1 हो गया, 2:1:2। तो ये कंडीशन आ गई जिसमें हमारे पास 2 रेड फ्लावर हैं, एक पिंक है और एक वाइट है। जब हमने इन दोनों को क्रॉस करवाया तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? क्रॉस बिटवीन अ प्लांट प्योर फॉर रेड फ्लावर्स एंड प्लांट प्योर फॉर वाइट फ्लावर्स यील्ड hybrid plants with pink flowers in F1 generation. Neither red nor white is completely dominant, so that both the
colors appear in the hybrid as a mixture which is pink. This is obviously a contradiction of Mendel's assumption that no blending. अब यहाँ पे blending हुई है, लेकिन मेंडल ने क्या किया था, अब यहाँ पे ये जो पिंक आया ये क्या कर रहा है, पिंक आना मेंडल की assumption के बिल्कुल अगेंस्ट हो गया। मेंडल ने ये assume किया था कि that no blending of characters takes place when two of the hybrid plants with pink flowers are crossed. The F2 generation includes plant with red, pink और white flowers. तो ये आ गए हमारे पास। तो ये क्रॉस क्या शो कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। The genes for red and white flower do not actually mix. ये मिक्स नहीं हुए F1 जनरेशन में, ठीक है जी। both the characters reappear in F2 plants. दोनों करेक्टर्स यहाँ पे रीअपियर हो गए, रेड और वाइट। देयर इज नो स्पेसिफिक जीन फॉर पिंक, अब इसके लिए कोई खास जीन नहीं है। क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ द जीन्स द होमोजाइगस प्लांट्स WW आर अनेबल टू प्रोड्यूस द फ्लावर्स पिगमेंट। हुआ क्या है, जो WW फ्लावर है यानी वाइट फ्लावर है वो फ्लावर पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं करता है। जो हेटेरोजाइगस प्लांट है RW, they can produce only half amount of flower pigment that is produced by the homozygous flower R. जो RW है वो हाफ पिगमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, ये बिल्कुल नहीं कर रहा है और ये हाफ पिगमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो F2 जनरेशन में क्या होता है, इसमें द रेशो इज द सेम एज मेंडेलियन रेशो 1:2। अब इस रेशो ये है तो मेंडल क्रॉस वाली ही रेशो है 1:2:1। फिनोटाइपिक रेशो लेकिन डिफरेंट है। फिनोटाइपिक रेशो क्या भी मतलब सेम है, सॉरी फिनोटाइपिक रेशो भी सेम है, दो रेड हैं, एक पिंक है और एक वाइट है, ठीक है। हाफ ऑफ द F2 जनरेशन शोज F1 जीनोटाइप इंस्टेड ऑफ 3/4, ठीक है जी। तो ये है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट है हमारे पास कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस मीन्स जब दोनों ही डोमिनेट करते हैं। when two alleles different forms of Mendelian factor present on the same gene loci on homologous chromosome neither show dominant recessive relationship। कोडोमिनेंस में क्या होता है कि जब दोनों बराबर के हिस्सेदार होते हैं, कोई भी डोमिनेंट या कोई भी रिसेसिव अपने आप को शो नहीं कर पाता है। कोडोमिनेंस when two alleles neither show dominant recessive relationship नॉर शो इंटरमीडिएट, ना ही कोई इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होता है वहाँ पे, ठीक है जी। तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है ह्यूमन ब्लड ग्रुप की। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप की ये बहुत अच्छी एग्जांपल है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप है जो इट इज एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स दैट डिटरमिन ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बीइंग में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है जी। तो ये रेड ब्लड सेल्स ABO ग्रुपिंग करते हैं। ABO ग्रुपिंग है ह्यूमन की। 3 ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन बीइंग्स आर डिस्कवर्ड बाय लेंस्टीनियर। लेंस्टीनियर ने 3 ब्लड ग्रुप डिस्कवर किए ABO, ठीक है जी। उसके बाद 4th ब्लड ग्रुप AB वो डिस्कवर किया कैस्टेलो ने। ये लेंस्टीनियर ने डिस्कवर किए और ये कैस्टेलो ने डिस्कवर किया चौथा वाला, ठीक है जी। दीज ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन I। ये सारे ब्लड ग्रुप्स को कौन कंट्रोल कर रहा है, एक जीन I है। दीज लेटर्स रेफर्स टू द ग्लाइकोप्रोटीन सब्सटेंस कॉल्ड एंटीजन प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। अब ABO पहले हम 3 लेंगे। ये 3 जो हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक एंटीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। वो एंटीजन कहाँ पड़ा है, रेड ब्लड सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। The antigens protrude out from the surface and a kind of sugar present in them is controlled by gene I। अब ये पड़े हैं एंटीजेंस उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर।
तो उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? एक शुगर कंट्रोल कर रही है, वो है जीन आई, ये कंट्रोल कर रही है। पीपल विद ब्लड ग्रुप ए प्रोड्यूस ए एंटीजेंस, पीपल विद ब्लड ग्रुप बी प्रोड्यूस बी एंटीजेंस, एंड दोज विद ए बी प्रोड्यूस बोथ एंटीजेंस, एंड विद ओ they produce no antigen. The four phenotypes A, B, AB and O are produced by three different alleles. कौन कौन से allele हैं? IA, IB, IO, ठीक है, of the immunogen gene. Human beings are diploid organisms and each individual possesses two of the three gene alleles. अब diploid है तो diploid condition में क्या होगा कि हर एक ह्यूमन बीइंग में इन तीनों में से कोई दो कंडीशंस पॉसिबल हों, कोई दो कंडीशंस पॉसिबल होंगी। द अलील्स AIA एंड IB आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर दिस, ये दोनों इसके ऊपर से डोमिनेंट हैं। दैट मीन्स व्हेन IA एंड I आर प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल ओनली, देन द इंडिविजुअल इज हैविंग ब्लड ग्रुप ए। अगर IB और IO प्रेजेंट हैं तो ब्लड ग्रुप क्या है? B है। अगर कोई इनमें से कोई भी इसको डोमिनेट नहीं कर रहा है तो O प्रेजेंट है, ठीक है जी। IB एंड I आर प्रेजेंट ओनली, IB एक्सप्रेसेस बिकॉज I डज नॉट, ये कोई भी शुगर नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। But when individual possesses IA and IB, both expresses their own type of antigens and the person is said to be having the blood group A and B. A and B कब होगा? जब ये दोनों एक्सप्रेस अपने अपने एंटीजेंस को कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों एक्सप्रेस, दिस इज बिकॉज अलीज IA एंड IB आर कोडोमिनेंट। ये दोनों क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों कोडोमिनेंट है। ये इसके ऊपर भी डोमिनेट हो सकता है, ये इसके ऊपर भी डोमिनेट हो सकता है, ये दोनों भी डोमिनेट हो सकते हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। सिंस देयर आर 3 डिफरेंट अलील्स, एज मेनी एज 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। अब 3 कॉम्बिनेशन है हमारे पास, ठीक है जी। तो 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं विच गिव ओनली 4 काइंड ऑफ फिनोटाइप्स। अगर 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं तो 4 तरह के ब्लड ग्रुप आते हैं। कौन कौन से? A, P, O एंड AB. The human ABO group blood groups illustrate both multiple allelism and codominance. All cases of multiple allelism do not show codominance. तो ये जो ह्यूमन का ब्लड ग्रुप का जो है ये किसको डोमिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है? ये कोडोमिनेंस की एग्जाम्पल करता है, क्योंकि इसमें 2 एंटीजेंस डोमिनेट हमेशा रहते हैं IO के ऊपर। कई बार ये दोनों भी एक्सप्रेस हो जाते हैं तो कोडोमिनेंस कंडीशन आ जाती है, तो ब्लड ग्रुप AB हो जाता है। स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट मल्टीपल allelism. In multiple allelism we will again take the example of human blood groups. Thank you and